अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ग्रामर रूल के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो हमने आज के लिए जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.6 की से पहले एक एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, पेज नंबर 26 पे ये एग्जाम्पल मौजूद है। तो हम आपको अपने टेक्निक्स के साथ जो है वो इसको सिखाएंगे। तो कैसे इसको हमने करना है उसके लिए हमें पहले इन 3 चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो अल्फ़ाबेट आपको नज़र आ रही हैं एक्स एंड वाई, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो एक्स के साथ जो नंबर है या वाई के साथ जो नंबर है जो इनके साथ विदाउट साइन जो है वो मौजूद है, डैट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको वेरिएबल का कोएफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, और जो इक्वल के राइट पे मौजूद हैं ये कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने तरतीब का ख़ास क्या रखना है, सबसे पहले कोएफिशिएंट्स को लिखना है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल्स को लिखना है, फिर कांस्टेंट को लिखना है। तो यहाँ पे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर्म बनाना। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कोएफिशिएंट्स इस मैट्रिक्स में लिखेंगे। ये जो बॉक्स ब्रैकेट है ये यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन है, तो यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करेंगे कि ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का साइन हम कंसीडर करेंगे इसे। तो एक्स का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 4 और नीचे है 3। अब आपने क्या करना है, y के कोएफिशिएंट्स को जो है वो सेकंड कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने दिमाग में रखना है कि दोनों वेरिएबल तरतीब के साथ लिखे हुए होने चाहिए एक साइड पे और कांस्टेंट दूसरी साइड पे होने चाहिए। ठीक है, तो y का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे -2। तो साइन आपने किसी सूरत नहीं भूलना है। ठीक है, अगर वो माइनस का है, और अगर वो प्लस का है तो आप जो है वो उसको लिख लें या ना लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। अब नेक्स्ट जो हमने मैट्रिक्स लिखना है उसमें हम लिखेंगे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल पहले कौन सा है, एक्स, वो हम ऊपर लिखेंगे, और सेकंड है वाई, तो वो हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स कौन से हैं, जिनके साथ वेरिएबल नहीं होते, एक्स वाई जी नहीं होता। ठीक है, तो ये नंबर्स कांस्टेंट कहलाएंगे, 8 एंड -4। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आपने 3 मैट्रिसेस लेट करने हैं। नंबर 1 ए, नंबर 2 ए एक्स, नंबर 3 ए वाई, यानी स्केयर मैट्रिक्स आपने लेट करने हैं। तो फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, ए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये मैट्रिक्स हमें x की वैल्यू देगा, ये वाला मैट्रिक्स यानी ए वाई जो है ये हमें y की वैल्यू देगा। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, कांस्टेंट पहले लिखने हैं। कांस्टेंट कौन से हैं इनमें से, ये कोएफिशिएंट्स हैं, ये वेरिएबल हैं और ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट्स हम पहले लिखेंगे, यानी पहला कॉलम जो है वो कांस्टेंट का बनाएंगे, जबकि ए वाई में सेकंड कॉलम हम कांस्टेंट का बनाएंगे। अब ए एक्स के पास भी एक कॉलम नहीं है और ए वाई के पास भी एक कॉलम नहीं है, तो ये वाला जो कॉलम है ये हमने ए से लेना है। तो इसके पास जौन से नंबर वाला कॉलम नहीं होगा वही हम ए से लेंगे। इसके पास सेकंड वाला कॉलम नहीं है तो ए के पास सेकंड कॉलम जो है वो है -2 1, तो यहाँ पे हम -2 1 लिखेंगे। और यहाँ पे ए वाई के पास फर्स्ट कॉलम नहीं है, तो ए के पास फर्स्ट कॉलम है 4 3, तो वो हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए के पास एलिमेंट्स हैं 4 -2 3 एंड 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डायगोनल एंड नॉन डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंड नॉन डायगोनल। ठीक है, यानी ये आपने डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट निकालना है, उसमें से माइनस करना है नॉन डायगोनल की एंट्रीज को। ठीक है, उनके प्रोडक्ट को, मीन्स क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 1 माइनस, ये हो जाएगा डायगोनल, और -2 3 ये नॉन डायगोनल है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, टेबल पढ़ेंगे 4 1 दा 4। ठीक है, ये माइनस है, इसके बाद भी माइनस आ रहा है, तो माइनस क्या करता है, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में साइन चेंज करता है। तो 2 3 का कितना हो जाएगा 6, तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 + 6 10। तो हम ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन है, ए। ठीक है, तो ए हमारे पास नॉन सिंगुलर क्यों है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं आया। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट अलग निकालना है और ए वाई का डिटर्मिनेंट अलग निकालना है। तो ए एक्स हमारे पास क्या है, 8 -2 -4 1, एंड ए वाई हमारे पास क्या है
4 8 3 -4। ठीक है, इसको भी सेम उसी मेथड से हमने करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 8 × 1। ठीक है, ये डायगोनल की एंट्रीज होगी, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, -2 × -4, ये नॉन डायगोनल आ गया। ठीक है, टेबल पढ़ेंगे, 8 1 8, माइनस काउंट कर लें, अगर इवन नंबर में है तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन, और अगर ऑड नंबर में है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 माइनस है, तो ऑड नंबर में साइन आ गए तो माइनस आएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। 2 4 8, 8 में से 8 माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि इन दोनों का साइन चेंज है, अगर साइन चेंज हो तो माइनस किया जाता है, और अगर सेम हो तो प्लस किया जाता है। तो ये आ जाएगा 0, ये हमारे पास आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लें, इससे हम क्या लेंगे, एक्स की वैल्यू लेंगे। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ऊपर लिखेंगे, और ए का जो डिटर्मिनेंट आया 10 वो डिवाइड में लिखेंगे, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि 0 को जिस पे भी डिवाइड करें आंसर 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4 × -4 -8 × 3, ये डायगोनल की एंट्रीज होगी, ये नॉन डायगोनल की होगी। टेबल पढ़ेंगे, 4 का 4 के साथ, 4 4 16, माइनस का साइन ऑड नंबर में है तो ए की माइनस है, तो डैट मीन माइनस ही रहेगा, यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। 8 3 24। ठीक है, दोनों का साइन सेम है, तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे और साइन को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, मीन्स अगर दोनों का साइन सेम हो तो साइन जो है वो एक बार लिखेंगे और दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। आपके पास ये आ गया ए वाई का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हमें वाई की वैल्यू देगा। ठीक है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है, -40, और ए का डिटर्मिनेंट क्या है, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 10, तो 40 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो -4, ये हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, तो इसका अगर आप सोल्यूशन सेट लिखना चाहें तो वो भी लिखा जा सकता है। उसके लिए आपको कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी। पहले x की वैल्यू लिखेंगे 0, उसके बाद y की वैल्यू लिखेंगे -4। ठीक है, तो इसमें x और y लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है वो x होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो y होता है, तो इसलिए इसमें x और y को अलग जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आप ये मेथड इस्तेमाल करें, तो इस तरह के जितने भी ग्रामर रूल से क्वेश्चन आए तो आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।